हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही आप खुश रहें, आबाद रहें। चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द मिल सके। तो मेरा नाम है अफान। तो यार, कई देश ऐसे थे जो इंडिया को जो है ना पिछड़ना चाहते थे। सारे देश मिलके, दो तीन देश थे वो मिलके जो है ना इंडिया को जो है ना पछाड़ने लगे थे। लेकिन इंडिया ने ऐसा कर दिखाया कि यार उनको पीछे मुड़ना पड़ा। और देखते हैं यार कैसी वो हुई थी। तो बिना किसी देरी के काउंटडाउन करते हैं, 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, एक समय था जब पाकिस्तान जैसे छोटे देश के खिलाफ युद्ध के दौरान अमेरिका सहित कई यूरोपियन देश भारत पर धावा बोलने को तैयार हो चुके थे। तब भारत को केवल उस समय के सोवियत यूनियन या आज के रशिया की ही मदद मिली थी, जिसने भारत पर धावा बोलने आ रहे इन सभी देशों को धमकाकर पीछे लौटने पर मजबूर कर दिया था। फिर इन देशों ने भारत के बजाय भारत के दूसरे दुश्मन देश चीन में अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट किया। यहाँ की सस्ती लेबर के दम पर दुनिया भर के देशों ने अपनी अपनी फैक्ट्रियां चीन में डालकर लो कॉस्ट प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया। लेकिन चीन ने चुपचाप धीरे धीरे इन सभी कंपनियों के सामानों की सस्ती मेड इन चाइना कॉपी बनाकर दुनिया भर में बेचना शुरू कर दिया। और आज चीन एक बेहद बड़ा मैन्युफैक्चरिंग जायंट बन चुका है, जिसके दम पर वह अपनी मिलिट्री ताकत को काफी ज्यादा बढ़ा चुका है और वह अब इन सभी देशों को काटने को दौड़ रहा है। अब ऐसे में इन सभी देशों को अपनी गलती समझ आ चुकी है और अब इन्होंने थक हार कर भारत का ही रुख करना शुरू कर दिया है, क्योंकि इस समय भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास चीन से ज्यादा सस्ती लेबर है, जिसके दम पर ये देश अपने प्रोडक्ट्स सस्ती कीमत पर भारत में बनाकर दुनिया भर में महंगे दामों पर बेच सकते हैं। इसके अलावा भारत एक बहुत बड़ा बाजार भी है, जहां पर इन देशों के सामानों की भारी मात्रा में डिमांड रहती है। भारत की अहमियत को देखते हुए ही आज भारत की आवाज को विश्व मंच पर काफी गंभीरता से सुना जाता है और दुनिया के कई पावरफुल देश हैं जो कि भारत के साथ गहरे डिफेंस रिलेशंस स्थापित कर चुके हैं। भारत दुनिया के दो सबसे बड़े प्रतिद्वंदी देशों रशिया और अमेरिका दोनों का ही मित्र है, जो कि वर्ल्ड लेवल पर भारत की बैलेंस्ड पोजीशन को भी दर्शाता है। अब चीन को चुनौती देने वाले भारत की बढ़ती धाक को देखते हुए चीन भारत को अपना एक मेजर दुश्मन देश मान चुका है। तो वहीं पाकिस्तान भी तुर्की व चीन के दम पर भारत को किसी न किसी तरीके से परेशान करने को तैयार रहता है। ऐसे में भारत को अपने दुश्मन देशों को काउंटर करने के लिए और इनका मुकाबला करने के लिए अपने मित्र देशों की संख्या भी बढ़ाना जरूरी है। और लकीली भारत इस फील्ड में काफी तेजी से प्रयास कर रहा है। आज दुनिया में भारत के कई देशों के साथ राजनीतिक व डिफेंस रिलेशंस इतने मजबूत हो चुके हैं कि ये देश मुसीबत पड़ने पर भारत की मदद करने को सबसे पहले आगे आएंगे। इस वीडियो में हम भारत के कई मित्र देशों में से फिलहाल केवल 5 ऐसे देशों की बात करने वाले हैं जो कि चीन व पाकिस्तान के अग्रेसन के खिलाफ भारत की जमकर मदद कर सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल। बेस्टिल डे मिलिट्री परेड का आयोजन किस देश में किया जाता है, रशिया या फ्रांस? यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। अमेरिका इस समय भारत को सबसे ज्यादा वैल्यूएबल पार्टनर देश मानता है। इसका रीजन है अमेरिका की वर्ल्ड सुपर पावर की इमेज को चुनौती देने वाला पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। अमेरिका चीन की इकोनॉमिक रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए भारत को दुनिया की टॉप मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन चाइना के विकल्प के रूप में तैयार करना चाहता है। तो वहीं दूसरी ओर इंडो पैसिफिक में भी चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका लंबे समय से ही चीन के पड़ोसी देशों में साउथ कोरिया, जापान, ताइवान, फिलीपींस आदि देशों के आसपास अमेरिका की करीबन 60 से 70 हजार सोल्जर्स हैवी वेपन फायर पावर के साथ तैनात रहते हैं, ताकि भविष्य में चीन के ताइवान पर अटैक को काउंटर करने के लिए जल्दी से अपनी मिलिट्री को एक्टिव किया जा सके। लेकिन यदि भारत जैसे एक बड़े और रिलायबल देश का साथ मिल जाए तो अमेरिका को चाइना को दोनों ही फ्रंट्स से काउंटर करने में एक बेहद बड़ा एडवांटेज मिल सकता है। अमेरिका जल्द से जल्द भारत के साथ बड़ी बड़ी डिफेंस डील्स करने के
साथ ही भारत में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को भी स्थापित करना चाहता है। भारत के नेवल बेसिस और एयर बेसिस तक यदि अमेरिका की पहुंच बढ़ती है तो इससे अमेरिका को अपनी मिलिट्री को साउथ चाइना सी में चीन को घेरने में लगातार एक्टिव रखने में भी भारी मदद मिलेगी। इसके बाद दूसरे नंबर पर है फ्रांस। फ्रांस बीते कुछ सालों में भारत का सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर देश बनकर उभरा है, जिसके राफेल फाइटर जेट्स व अटैक सबमरीन्स का इस्तेमाल तो भारत करता ही है। साथ ही भारत के चीता और चेतक जैसे यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स भी फ्रेंच डिजाइन के लाइसेंस बिल्ट हेलीकॉप्टर्स ही हैं। इसके अलावा भी भारत फ्रांस से और भी नए नए वेपन्स हासिल करने वाला है। क्या बात है यार। फ्रांस डिफेंस व स्पेस की फील्ड में जहां भारत के साथ रिलेशंस स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है, तो वहीं साउथ चाइना सी में चीन को काउंटर करने के लिए भी फ्रांस अपनी वॉरशिप्स भेजकर भारत के साथ नेवल एक्सरसाइज करता रहता है। इसके पहले भी दोनों ही देशों के बीच कई तरह की मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती रहती हैं। यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर रखने वाला फ्रांस कई ग्लोबल इश्यूज पर भारत के साथ एक समान विचारधारा रखता है और ये भारत की यूएनएससी की परमानेंट मेंबरशिप को भी सपोर्ट करते हैं। इसके बाद तीसरे स्थान पर है इजराइल। इजराइल रशिया के बाद भारत का दूसरा ऑल टाइम सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर देश लंबे समय से रहा है। भारत इजराइल के सर्विलांस ड्रोन्स इस्तेमाल करता है और दोनों ही देशों ने मिलकर बराक मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैयार किया है। इजरायली स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम और लेजर गाइडेड बॉम्ब्स व गन्स एंड पेट्रोल बोट्स आदि विभिन्न तरह के वेपन्स का इस्तेमाल इंडियन मिलिट्री करती है। इजराइल न सिर्फ भारत को वेपन्स प्रोवाइड करता है, बल्कि उनकी तकनीक भी पूरी तरह से भारत के साथ साझा करता है। इजराइल ने कारगिल युद्ध के दौरान भी भारत को काफी हथियार सप्लाई किए थे। साथ ही अरब इजरायली कन्फ्लिक्ट के दौरान भारत ने भी इजराइल का ही पक्ष लिया था। इजराइल का भारत के साथ एक बेहद खास रिश्ता है। दोनों ही देश एक ही तरह की प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। दोनों ही देश टेररिज्म पर भी मिलकर एक दूसरे की काफी मदद करते हैं। इजराइल ने फ्रांस व रशिया की तरह ही कभी भी भारत की न्यूक्लियर टेस्ट की निंदा नहीं की थी और बेशक आगे भी ये भारत की भरोसेमंद लॉन्ग टाइम डिफेंस पार्टनर देश बने रहने वाले हैं। इसके बाद चौथे नंबर पर आता है जापान। दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटिश इंडियन फौज से लड़ने के बावजूद जापान 1952 से ही भारत के साथ शांतिपूर्ण संबंध स्थापित कर चुका है, क्योंकि भारतीय लोहे के दम पर ही जापान परमाणु हमला झेलने के बाद फिर से तेजी से रिकवर कर पाया है। जापान की कई कंपनियां सोनी, होंडा, सुजुकी, यामाहा, टोयोटा, मित्सुबिशी ये काफी पहले से ही भारत की तरक्की में अपना योगदान देती आई हैं। इंडियन मेट्रो जापान की ही देन है। भारत के साथ क्वाड के निर्माण को भी जापान ने ही गति प्रदान की थी और जापान भारतीय डिफेंस फोर्सेस के साथ लगातार मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी करता रहता है, ताकि आगे चलकर जरूरत पड़ने पर दोनों ही देश मिलकर किसी भी युद्ध के दौरान एक साथ लड़ सकें। इसके बाद आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण देश है रशिया, जिसने मुसीबत के समय भारत की जमकर मदद की थी और उसी का एहसान अब भारत चुका रहा है। भारतीय सेना के अभी मेजॉरिटी ऑफ वेपन्स रशियन तकनीक के ही हैं, जिन्हें रिप्लेस करने में अभी काफी लंबा वक्त लगने वाला है। इसका मतलब है कि आगे भी भारत और रशिया के बीच क्लोज रिलेशंस रहने वाले हैं। वो रशिया ही है जिसकी वजह से भारत अपने लॉन्ग टाइम राइवल देश चाइना के साथ ब्रिक्स और एससीओ जैसे ग्रुप्स का हिस्सा बना हुआ है और जिस प्रकार भारत अमेरिका व रशिया के बीच एक बैलेंस पोजीशन मेंटेन करके रखता है, उसी प्रकार रशिया भी भारत व चाइना के बीच एक बैलेंस्ड पोजीशन पर है, जो कि एक तरीके से अच्छा भी है, क्योंकि इनके माध्यम से दो राइवल देशों के बीच मेजर मिलिट्री कन्फ्लिक्ट की स्थिति में एक समझौते का चांस बना रहता है। सो फ्रेंड्स, ये हैं वर्तमान समय में वो 5 देश जो कि भारत को किसी न किसी वजह से अपना यार रशिया जैसे पाकिस्तान के साथ चाइना खड़ा है, वैसे इंडिया के साथ रशिया खड़ा है। मतलब हर एक चीज में जो है ना, जो चाइना है वो तो पाकिस्तान को यूज कर रहा है, लेकिन इंडिया जो है ना वो एहसान नहीं चढ़ाता, वो जो है ना उल्टा काम भी कराता है, साथ भी दे रहा है। ऐसा नहीं है कि यार बस
उनके दम पे खड़ा है। इंडिया अपना सपोर्ट इतना है, अपनी चीज़ें ऐसी हैं कि यार लेवल है उनका। और इंडिया की जो है ना पावर सी लोग जो है और देश है वो भी कहते हैं कि यार हमारे पास तो इंडिया खड़ा है, हमारे पास तो इंडिया खड़ा है। क्योंकि अभी इंडिया से लोग काफ़ी देश डरते हैं, क्योंकि यार उनके पास इंडिया के पास अपनी पावर है, अपने सारा कुछ बनाते हैं, अपने फाइटर जेट बनाते हैं, अपने जो है जहाज वगैरह सब कुछ शिप्स वगैरह खुद अपने आप पे बनाते हैं। और चाइना की चीज़ें तो आपको पता है कि चाइना की चीज़ें होती कैसे हैं। और हमारा पाकिस्तान देख लो, वो भी इंपोर्ट करता है, खुद नहीं बनाता। खुद तो आज जो है ना, खुद तो वो मैं कहता हूँ बाइक भी नहीं बनाता पाकिस्तान। तो यार इंडिया के साथ और पाकिस्तान के साथ कोई मुकाबला नहीं है। चाइना है, चाइना की यार वो बात नहीं रही। और चाइना से जैसी जैसी आगे टाइम बढ़ता जा रहा है ना, चाइना में जो कंपनी है वो इंडिया की तरफ दौड़ी है। क्योंकि यार अभी जो एप्पल स्टोर है, एप्पल मोबाइल्स है, वो जो है ना इंडिया में ज़्यादा बन रहे हैं। अभी अगले साल जो है ना इतने चाइना में नहीं जो चाइना नहीं बेचेगा जितने इंडिया बेचेगा। ये एक एक चीज़ जो है ना, अब इंडिया जो है ना वो एक एक चीज़ पे फोकस कर रही है। इतनी सी चीज़ वो आगे बढ़ रही है, हर एक चीज़ में इंडिया आगे बढ़ रही है। तो यार ऐसी बढ़ते रहे, हमारी यही दुआ है कि ऐसी बढ़ते रहे। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आपका अपना चैनल है, कोई भी वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें, मैं उस पर ज़रूर रिएक्ट किया करूँगा। तो यार आप की ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है यार। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया यार। बहुत भाइयों के साथ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें यार, बहुत सपोर्ट की आपकी ज़रूरत है। मुझे पता है इंडियन जो है ना सपोर्ट ज़्यादा करते हैं और करेंगे इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय।